मुंबई के आरे में दरख्तों की कटाई का मामला, सुप्रीम कोर्ट से अर्जी गुजार को अबूरी राहत, 21 अक्टूबर तक नहीं काटे जाएंगे दरख्त। मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए मुंबई की आरे कॉलोनी में दरख्त काटने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में महाराष्ट्र हुकूमत से किया जवाब तलब। आरे कॉलोनी से गुजरने वाले तमाम रास्ते बंद, 144 दफा नाफिज। तेलंगाना में केसीआर का सख्त फैसला, आरटीसी के 48,000 मुलाजमीन की छुट्टी। सीएम हाउस में हुई आला सतही मीटिंग में लिया गया फैसला, नई तकर्रियों के लिए दी गई हिदायत। श्रीनगर में मामूल के मुताबिक आज भी सुबह के वक्त खुली दुकानें, सड़कों पर निजी गाड़ियों की आमदरफ्त बदस्तूर जारी। श्रीनगर में आज भी दफा 144 नाफिज। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात की सरगर्मियां उरूज पर, आज जारी होगा कांग्रेस और एनसीपी का मुश्तरका मंशूर। मुंबई के यशवंत चौहान सेंटर में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से बड़ा झटका, पाकिस्तान ने हाफिज सईद और दीगर दहशतगर्दों के खिलाफ मुनासिब कदम नहीं उठाए। एशिया पैसिफिक ग्रुप ने ताजा रिपोर्ट की जारी। मुंबई के आरे में दरख्तों की कटाई के मामले में कांग्रेस लीडर तारिक अनवर का बयान, कहा तरक्की के नाम पर दरख्तों का काटे जाना सही नहीं। तेलंगाना में आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल का मामला, आरटीसी मुलाजमीन ने किया मेयर का घेराव, वज़ीर आला के खिलाफ नारेबाजी भी। ग्रेटर नोएडा शाहबेरी के डायरेक्टर और खरीदार ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए भूख हड़ताल का किया ऐलान। शाहबेरी के डायरेक्टर और खरीदार 11 अक्टूबर से बैठने वाले हैं हड़ताल पर। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने शाहबेरी में गैर कानूनी तामीरात को मुनज़्ज़म करने का मामला। जम्मू कश्मीर के जिला सांबा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 जिंदा मोटरशेल बरामद किए। घगवाल इलाके में मामूल के मुताबिक गश्त के दौरान ये शेल बरामद। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात की सरगर्मियां तेज, कांग्रेस और एनसीपी का मुश्तरका मंशूर आज जारी। इस ताल्लुक से मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात के घमसान के बीच उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, कहा महाराष्ट्र में वज़ीर आला सिर्फ शिवसेना का ही। उद्धव ठाकरे ने कहा अभी सियासत से सुबकदोशी इख्तियार नहीं की, कहा इस इंतखाबी तूफान में सारी पार्टियां जड़ से उखड़ जाएंगी। एक निजी चैनल पर इंटरव्यू के दौरान उद्धव ठाकरे ने राम मंदिर के हवाले से भी की बात, कहा शिवसेना का ये यकीन है कि राम मंदिर जरूर बनेगा। बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन ने न्यूज 18 से की खास बातचीत, कहा बिहार में सब कुछ ठीक है, बीजेपी और जेडीयू में कोई तनाज़ा नहीं। हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा, रवां बरस के इब्तिदाई 6 माह तशवीशनाक, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया की रिपोर्ट में इंकशाफ। इराक में हुकूमत के खिलाफ जारी एहतजाजी मुजाहरे के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तसादुम में मरने वालों की तादाद बढ़कर 104। वज़ारत दाखिला ने दी इत्तला, कहा बढ़ सकती है ये तादाद। इराक के कई इलाकों में जारी हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों का आज 7वां दिन। बगदाद के वस्ती और मशरक़ी इलाके में हाल ही में हुए तसादुम में कई अफराद के मरने की इत्तला। नासरिया शहर में 36 अफराद की मौत। दीवानिया इलाके में मुजाहिरे के दौरान कई अफराद जख्मी। इराक में हुकूमत के खिलाफ बड़े पैमाने पर जारी एहतजाज और मुजाहिरों के दरमियान बगदाद के गवर्नर फलाह अल जजीरी ने दिया इस्तीफा। सूबाई काउंसिल के अरकान ने उनके इस्तीफे के हक में दिया वोट। ओहदे के लिए उम्मीदवारों में से 5 दिनों में दरख्वास्तें भी की गई हैं तलब। शुमाली शाम के हवाले से व्हाइट हाउस का बड़ा ऐलान, कहा अमेरिकी फौजी अब इस इलाके में फौजी कार्रवाई नहीं देंगे अंजाम। हालांकि ये अभी तक वाज़ेह नहीं कि अमेरिका उसकी 1000 फौजी इस इलाके से निकालेगा या नहीं। शुमाली
शाम में इस्लामिक स्टेट दहशतगर्दों के खिलाफ तुर्की जल्द ही कार्रवाई करेगा शुरू। व्हाइट हाउस का ऐलान, कहा अमेरिकी फौज नहीं देगी कोई सपोर्ट। पाकिस्तान ने एक और मिल की अहिया चीन को सौंपी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान स्टील मिल्स की अहिया के लिए चीन को सौंपने का किया फैसला। हुकूमत के मुआहदे के तहत किया गया है फैसला। और बांग्लादेश में हुकूमत पर बदउनवानी के इल्जामात लगने के बाद वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना की जानिब से बदउनवानी के खिलाफ शुरू की गई मुहिम। कई अहम रहनुमाओं को अंडरवर्ल्ड से मुबैना ताल्लुकात के इल्जाम में किया गया गिरफ्तार। अब एक और लीडर के खिलाफ भी कार्रवाई।